कल जज ने रोककार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 में उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 MPO के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी रिहाई मिलते ही गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया। GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डालकर थाना आरे बाजार मुंतकिल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन मुझे 3 MPO के तहत नजरबंद कर दिया गया। मैंने कौम की तर्जुमानी की, बेगुनाह हूं। झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। तरह अदालतों के अहकामात है उनका मजाक किस तरह उड़ाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि दोबारा इस MPO के तहत इन केसेस में उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। आज उस ऑर्डर की नफी करते हुए गिरफ्तार किया है। अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। गिरफ्तारी के दौरान नारवा सलूक किया गया। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानू कुरैशी का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं शाह महमूद कुरैशी पार्टी के अहम रुकन हैं। उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है गिरफ्तारी ना की जाए। तर्जुमान PTI का कहना है शाह महमूद को इलेक्शन से जबरन बाहर रखने की शर्मनाक कोशिशें जारी हैं। कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस नोटिस लेकर शाह महमूद को फौरी बाजियाब कराएं। तोशाखाना केस में बानी PTI की सजा मुअत्तली की अपील। छुट्टियों में मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सरदार तारिक ने कहा छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं। अपील छुट्टियों के बाद सुनी जाएगी। हो सकता है लेवल प्लेइंग फील्ड पर तौहीन अदालत की दरखास्त कल मुकर्रर हो जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा बानी PTI की दरखास्त मुकर्रर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल हो भी जाए तो फायदा नहीं होगा। अपील ज़ेरे इल्तवा हो तो सजा मुअत्तल होने की मिसाल नहीं मिलती। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने अडयाला जेल में समाअत की। आइंदा समाअत 3 जनवरी को होगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। NA 127 पर बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। शहरी ने मौक़िफ़ अपनाया। बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की, जबकि वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। PPSC सरगोदा पर मरियम नवाज के कागजात पर भी एतराज दाखिल। दरखास्त गुजार के मुताबिक कागजात नामजदगी पर मरियम नवाज के दस्तखत जाली हैं, उन्हें मुस्तरद किया जाए। NA 122 पर बानी PTI के कागजात पर तस्दीक कुनंदा हल्का से न होने का एतराज। PTI रहनुमा मुश्ताक गनी के PK 45 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। अहलिया के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा मुश्ताक गनी मफरूर हैं, सफरी जमानत के बावजूद वापस नहीं आए। ANP के सूबाई सदर इमल वली के NA 25 4 से कागजात नामजदगी मंजूर। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी के NA 248 समेत 3 हलकों पर कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे तो मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सफर दोबारा शुरू होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा 2013 में धरने का ड्रामा रचाया गया। तमाम तरकावशों के बावजूद बानी PTI ने धरना खत्म करने से इनकार किया। नवाज शरीफ ने कशकोल आगे नहीं किया, पाकिस्तान की इज्जत को मुकद्दम रखा। ये वो तारीखी वाकयात हैं जिन्हें कौम और आने वाली नस्लें भुला नहीं सकती। पूरे सिंध में 21 लाख घर यहाँ तो कम्प्लीटली जो डिमोलिश हुए थे या पार्शली डैमेज हुए तो बना रहे। ये पहले कभी नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला जो हमने ये काम किया वो पूरे पाकिस्तान तक हम ले जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो शहीद वालदा का मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
फरवरी में वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हुकूमत में आकर तनख्वाहें बढ़ाएंगे। सैलाब ने सिंध में तबाही मचाई, हम सैलाब ज़दगान के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जहां पर 15 सालों से उनकी हुक्मरानी है अनइंटरप्टेड सिंध में, वो कहीं पर अपनी एक यूनियन काउंसिल भी मॉडल यूनियन काउंसिल के तौर पर नहीं दिखा सकते। वो ये नहीं कह सकते लाहौर में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में खड़े होकर कि शहर वालों वोट दो पीपल्स पार्टी को, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। बिलावल भुट्टो सिंध में एक मॉडल यूसी नहीं दिखा सकते, लाहौर में खड़े होकर नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी को वोट दो, लाहौर को कराची बना देंगे। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं सबको नजर आ गया है कराची में काम एमक्यूएम के दौर में हुआ था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी घड़ी खुदाबख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर से जयालों के काफिले शिरकत के लिए पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का मंशूर बेनज़ीर के मिशन का अक्स होगा। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर के ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए पुराज़्म है। इस मुल्क में जमानत के अहकामात के बावजूद जमानत नहीं होती। बहुत कुछ कहने को दिल करता है लेकिन कह नहीं सकता। बलोच मुजाहिरीन से मुताल्लिक केस में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार 34 अफराद की शनाख्त परेड कराने का हुक्म दे दिया। खवातीन मुजाहिरीन से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस गुल हसन ने एसएसपी ऑपरेशन से इस्तफसार किया, आपके हाथ कुछ नहीं तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लेते हैं। बोले अंग्रेज ने कहा था बलोच को इज्जत दो और वो आपके लिए कुछ भी करेगा, आप इनसे दुश्मनों जैसा सलूक न करें। इसराइली फौज की गजा के 200 मकामात पर बमबारी। मुगाजी कैंप पर गर्ल्स स्कूल पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 240 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। हमास के हमले में 3 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। फौजी जीप तबाह। जनूबी लबनान पर इसराइल के हमले तेज। घर पर बमबारी से 9 बेहता जोड़े समेत 3 लबनानी शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का 9 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है हमास के खिलाफ जंग महीनों तक जारी रहेगी। पाकिस्तानी बॉलर्स की बिग बैश लीग में तबाहकुन बॉलिंग। उसामा मीर और हारिस रऊफ की सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ 3-3 विकेटें। टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। उसामा और हारिस ऑस्ट्रेलियाई लीग में मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम ने जीत की हैट्रिक कर ली। अल नसर ने अल इत्तेहाद को सनसनीखेज टाकरे में 5-2 से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने पेनल्टीज पर 2 गोल स्कोर किए। दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का 226वां यौम पैदाइश। जब तक उर्दू शायरी जिंदा है गालिब का नाम ही गालिब रहेगा। अदाकारा सबा फैसल के बेटे की शादी। शोबिस सितारों की बड़ी तादाद में शिरकत। जावेद शेख, हुमायूं सईद, बहरूज अब्जवारी, शबीर जान, फैसल कुरैशी, निदा यासिर, आयजा खान समेत दीगर अदाकार शरीक हुए। सबा फैसल को बेटे अरसलान की शादी की मुबारकबाद दी। और बॉलीवुड भाईजान सलमान खान 58 बरस के हो गए। सालगिरह की मुबारकबाद देने मद्दा उनके घर के बाहर जमा। सुपरस्टार सलमान खान ने हाथ हिलाकर चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया।